ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी नेहा दीदी जी ऑनलाइन जुड़े हैं। नेहा दीदी, आपका आज के सेशन में हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच दीदी। नेहा दीदी को हम सब जानते हैं क्योंकि दीदी कभी कभी हमें मुरली भी सुनाते हैं। फिर भी मैं दीदी का शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगी। नेहा दीदी, आप बचपन से ही ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रहे हैं। लौकिक एजुकेशन में आपने एमकॉम, एमबीए और सीए इंटर किया है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर और मैनेजमेंट ट्रेनर भी है। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में आपने अनेक प्रकार के कोर्सेज कराए हैं और अभी भी कराते रहते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, लीडरशिप स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग, लिविंग वैल्यूज, सेल्फ मैनेजमेंट, ऐसे कई टॉपिक्स पर आप व्याख्यान देते रहते हैं। नेहा दीदी आज हमें कोऑपरेशन तथा सहयोग इस टॉपिक पर क्लास कराएंगे। जैसे सहयोग एक दिव्य गुण भी है और एक शक्ति भी है। जीवन में एक दूसरे को सहयोग करना बहुत आवश्यक है, जैसे हमने सॉन्ग में भी सुना। तो सहयोग का गुण हम स्वयं में कैसे डेवलप करें, ये दीदी आज हमें आज के सेशन में बताएंगे और हम सबको ज्ञान रत्नों की वर्षा से भरपूर करेंगे। वंस अगेन वेलकम नेहा दीदी जी। थैंक यू दीदी। ओवर टू यू नेहा दीदी। ओम जी शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। डिवाइन वर्च्यूज अर्थात दिव्य गुण अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं। अभी हमारी सीरीज ही चल रही है डिवाइन वर्च्यूज में। तो डिवाइन वर्च्यूज में सारी शक्तियां समाई हुई रहती है, लेकिन वो शक्ति हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम स्वयं के अंदर वो गुण धारण करते हैं, उस गुण का स्वरूप बनते हैं। तो आज हम जिस डिवाइन वर्च्यू की दिव्य गुण की चर्चा करने जा रहे हैं वो है सहयोग। सहयोग, सहयोग शब्द योग से जुड़ा है, योग से निकला है। योग अर्थात मिलना। तो सहयोग अर्थात जब सब अनेक मिलकर के कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं सहयोग। किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि हैंडसम वो है जिसके हैंड्स सदैव दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो सहयोग हम सभी को मिलकर एकजुटता से करना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर मकान बन रहा है तो मकान में सीमेंट, ईंट, रेत, बजरी सभी आइटम्स की हमें आवश्यकता रहती है। ऐसा तो नहीं रहता है कि केवल ईंट से मकान बन जाएगा, हमें सभी आइटम चाहिए। ठीक उसी प्रकार अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता को हासिल करना है, तो हमें सभी के सहयोग की, सभी के साथ की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो जो देने की शक्ति है, जो देने की भावना है, उसे ही सहयोग कहते हैं। सहयोग शब्द योग शब्द से मिलकर बना है। योग अर्थात मिलना। तो सहयोग अर्थात जब हम अनेक लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उसको सहयोग कहा जाता है। देखिए, अगर हम मकान भी बनाएंगे तो सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें सभी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है, सभी के साथ की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। उसको सफलता अगर हासिल करनी है तो सभी का सहयोग उसे लेना ही होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो देने की शक्ति या देने की भावना को सहयोग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं देवी देवताओं का हाथ सदैव देते हुए दिखाते हैं, कभी भी लेते हुए नहीं रहता है, लेकिन सदैव देते हुए। तो उसी प्रकार सहयोग एक दैवी गुण है। सहयोग ना देना एक आसुरी गुण है, एक आसुरी प्रवृत्ति है।
एक स्टोरी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार इंद्रदेव देवी देवताओं को और असुरों को भोजन के लिए दावत के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। सभी असुर भी आते हैं, देवताएँ भी आते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं कि मेरी एक कंडीशन है कि आप जब भोजन करें, तो भोजन सीधे हाथों से करना है। मतलब हाथ को मोड़ना नहीं है, फ़ोल्ड नहीं करना है, बल्कि सीधा रखना है। तो सभी मान जाते हैं। उसके बाद एक हॉल में सारे देवताएँ भोजन के लिए बैठते हैं और दूसरे हॉल में सारे असुर लोग भोजन के लिए बैठते हैं। असुर लोग भोजन शुरू करते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या करें? वो भोजन उठाते हैं और चम्मच उठाकर और उछालने लगते हैं। वो सोचते हैं चलो उछालते हैं ताकि मुख में आ जाए और इसी प्रकार वो करते जाते हैं। लेकिन भोजन कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। चारों ओर जैसे हलचल मच जाती है असुरों के बीच। सभी गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसी शर्त रखी इंद्र देवता ने। वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा अपमान करने के लिए इंद्रदेव ने हमें बुलाया है। वो सोचते हैं कि देवी-देवताएँ तो मज़े से भोजन करते होंगे, लेकिन इंद्रदेव ने हमें ये शर्त दे दी और हमारे साथ छलावा किया है। वो जाते हैं देवी-देवताओं के हॉल में, जाते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर बहुत शांति है। सभी एकदम शांति में प्यार से भोजन स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वो देखते हैं कि देवताएँ सभी एक-दूसरे के आमने-सामने बैठ जाते हैं और एक-दूसरे को भोजन कराते हैं। जब वो देवी-देवताएँ एक-दूसरे को भोजन करवाते हैं, तो उनका हाथ भी मुड़ता नहीं है क्योंकि वो दूसरों को भोजन करवा रहे हैं। तो इस तरह सहयोग सभी देवी-देवताएँ एक-दूसरे को भोजन करने में सहयोग देते हैं, तो वो भोजन भी कर लेते हैं और चारों ओर शांति से वातावरण भी शांत रहता है। तो इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि जो देवी-देवताओं का गुण है वो है सहयोग करना और जो असुर है वो सहयोग नहीं देते हैं क्योंकि असुरों ने सोचा बस स्वार्थी थे ना क्योंकि तो सोचते थे बस हम लोग खा लें, मैं खा लूँ बस। और देवी-देवता ऐसे थे जो दूसरों को खिलाने वाले हैं। तो यही अंतर है देवता और असुर में, देवी गुण में और आसुरी गुण में। फिर हम देख सकते हैं कि सहयोग की आवश्यकता क्यों है? अब लोग सोचते हैं सहयोग एक अच्छा गुण तो है लेकिन सहयोग हम क्यों दें? देखिए सहयोग देना और सहयोग लेना एक बहुत ही बड़ी कला है। लेकिन तभी भी बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सहयोग ना दें, सहयोग देने से क्या होगा? तो सहयोग जब हम दूसरों को देंगे, तभी हम सहयोग प्राप्त कर पाएँगे। क्योंकि जो चीज़ हम देंगे वही चीज़ रिटर्न होके हमारे पास आएँगी। अगर हम अभिमान में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे तो दूसरे भी अभिमान रखेंगे। जब हम स्वार्थी बनेंगे, सोचेंगे मैं किसी को सहयोग ना दूँ लेकिन मुझे सब दे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये संसार एक ये जो कर्म क्षेत्र है, वो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चलता है ना? जैसा हम बीज बोएँगे, वैसा ही तो फल काटेंगे। तो अगर हमने दूसरों को सहयोग दिया है, दूसरों को हमने अ, मदद की है, तभी वो मदद हमें भी प्राप्त होगी, वही सहयोग हमें मिलेगा। अगर ये हम नहीं देंगे, तो हम अकेले रह जाएँगे। अगर हम सोचेंगे हम किसी को ना दें, तो हम अकेले ही रह जाएँगे और अकेले कोई भी चीज़ चलती नहीं है ना? सभी को एक-दूसरे के साथ की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। हम क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रह रहे हैं, तो हमारे संबंध है और अगर संबंध है, तो सहयोग की लेन-देन भी स्वभा देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें भी हर एक चीज़ सहयोग के माध्यम से ही चलती है। जैसे हम देखें हमारी इंद्रियाँ, हमारे जो अंग है, ऑर्गन्स है, वो भी एक-दूसरे को सहयोग देते हैं। सहयोग के कारण ही हम चलते हैं, फिरते हैं, जो भी हम क्रियाएँ करते हैं, वो सहयोग के माध्यम से ही है। अब देखिए आँख अगर दोनों आँखें एक-दूसरे को सहयोग ना दें, तो एक आँख कुछ और देखेगी, दूसरी आँख कुछ और देखेगी और मनुष्य
व्यक्ति मूंझ जाएगा कि हम देखें क्या, कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आँखों का आपस में सहयोग होगा, तो आँखें एक एक ही वस्तु को, एक ही स्थान को क्लियरली देख पाएगी। तो ये हुआ हमारी आँखों का सहयोग। ठीक उसी प्रकार कानों का सहयोग, अगर एक कान कुछ और सुनेगा, दूसरा कान कुछ और सुनेगा, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी उँगलियाँ, पाँचों उँगलियाँ जो हैं, अगर एक-एक उँगलियाँ कह दे कि मैं दूसरी को सहयोग ना दूँ, तो कुछ कार्य हम कर पाएँगे? हम कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि कार्य करने के लिए हमें पूरा हाथ चाहिए। उँगलियों को मिलाकर ही हम कोई भी कार्य करने में संभव हो पाएँगे। तो इसी प्रकार हमारे जो शरीर के हर एक बॉडी पार्ट है, वो भी एक-दूसरे को सहयोग देता है, तभी हम कोई भी क्रियाएँ कर पाते हैं, तभी हम कुछ करेंगे। इसीलिए कहा गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एकता के सूत्र में बंधे हैं, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता, और अगर सहयोग हमारे साथ है, तो सहयोग के माध्यम से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, है ना? अगर हम दुनिया को बदलना चाहे, तो ये सहयोग की शक्ति ही है, जो ये कार्य को भी संभव कर सकती है। अब हम देख सकते हैं कि प्रकृति जो हमारी है, प्रकृति भी प्रकृति के में जो भी चीज़ें हैं, नदी है, पेड़ है, सूरज है, सभी चीज़ देते हैं। अगर हम पेड़ पर पत्थर मारेंगे, तो वो हमें मीठा-मीठा फल देगा, है ना? जितने हम पत्थर मारेंगे, उसमें पत्थर फेंकेंगे, वो हमें फल ही देगा। कभी भी इन रिटर्न वो हमें पत्थर नहीं मारेगा, तो वो हमें हमेशा देता है। उसी प्रकार नदियाँ भी, हम नदियों में कितना भी कूड़ा-कचरा डालते हैं, लेकिन वो हमें शुद्ध साफ जल देती है। वो भी हमें हमेशा देती है। सूरज भी हमें गर्मी देता है, हवाएँ हमें ठंडक देती है, धरती हमें रहने का स्थान देती है, हमें फल-फूल, भोजन सब धरती से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रकृति जो भी चीज़ें हैं, हमें हमेशा देती ही है, कोई भी चीज़ लेती नहीं है। अगर हम देखें, जो मेन मेड चीज़ें हैं, जो भी हमारे घर में हमारे सामान्य उपयोग की वस्तुएँ हैं, चाहे बल्ब हो या माइक हो, बल्ब भी हमें लाइट देता है, माइक हमें आवाज़ देता है ना? तो जो हमारी मेन मेड चीज़ें हैं, वो भी हमें सहयोग देती हैं, हमारे कम्फर्ट्स के लिए है ना? तो इसी प्रकार जो भी चीज़ें हैं, उनसे हमें बहुत सहयोग प्राप्त होता है। अब हम देख सकते हैं, सहयोग, तो हमें हमने देखा कि हमें हर चीज़ों से सहयोग मिल रहा है, पर सहयोग कैसा होना चाहिए, ये चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहला, तो सहयोग निस्वार्थ होना चाहिए, है ना? हमें कुछ भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि हम इन रिटर्न में हमें कुछ मिले, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन होगी, तो वो तो सहयोग होगा ही नहीं। अगर अपेक्षा है, तो रियल में वो सहयोग है ही नहीं। दूसरा है कि हमारा सहयोग बेहद का होना चाहिए, है ना? हद का नहीं। जैसे कि हम थोड़ा बहुत सहयोग किसी को दे दिया और सोचते हैं बस ठीक है, इतना सहयोग दे दिया, बस और ज़्यादा नहीं देना है, ऐसा नहीं, अनलिमिटेड। हमारा सहयोग लिमिटलेस होना चाहिए। जितना सहयोग उस आत्मा को चाहिए, उतना पूरा हम उसे सहयोग प्रदान करें। तीसरा है समय तीसरा है सदा काल का सहयोग। हमारा सहयोग सदा काल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने सहयोग दे दिया, 2 दिन दे दिया, फिर नहीं देंगे, है ना? सही सदा काल का जब हमारा सहयोग होगा, तभी हम दुआओं की प्राप्ति कर पाएँगे। तो ये चीज़ें होना चाहिए, पहला तो निस्वार्थ भाव, दूसरा हमारा सहयोग बेहद का होना चाहिए, और तीसरा सदा काल का होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक शिकारी बहुत सारी चिड़ियाओं को, बहुत सारे पंछियों को अपने जाल में फँसा लेता है। अब चिड़ियाएँ तो फँस जाती है, सोचती है अब हम क्या करें? उड़ना तो चाहती है ना, तो एक-एक करके चिड़ियाएँ उड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन जाल क्योंकि बहुत हेवी रहता है,
तो वो उड़ नहीं पाती है। फिर वो सोचती है अगर हम साथ में मिलके उड़ेंगे तो ज़रूर ये जाल को हम उड़ा ले जाएँगे और हम आज़ाद हो जाएँगे। तो ऐसा ही वो लोग करते हैं, सभी लोग एक साथ उड़ान भरते हैं और क्या होता है, वो जाल सहित सभी चिड़ियाएँ उड़ जाती हैं। अब इस कार्य में तो बहुत मेहनत लग रही थी क्योंकि छोटी-छोटी चिड़ियाएँ और जाल इतना हेवी था। तो 2 चिड़ियाएँ रहती हैं, वो थक जाती हैं, तो सोचती हैं कि थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं। बाकी सब लोग तो कर ही रहे हैं, उड़ ही रहे हैं ना, तो थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएँगे। तो ऐसा होता है, धीरे-धीरे सभी ऐसा सोचते हैं और सभी उड़ना बंद कर देते हैं और रेस्ट की पोज़ीशन में आ जाते हैं। तो क्या होता है, धीरे-धीरे जाल सहित सभी चिड़ियाएँ नीचे आ जाती हैं। तो ये है सहयोग की महत्वता। अगर हमारा सदाकाल का सहयोग होगा, जैसे चिड़िया है, अगर सारी चिड़ियाएँ सदाकाल हमेशा के लिए उड़ती, जब तक वो पिंजरे से जाल से छूटी नहीं, तो वो ज़रूर आज़ाद हो पाती, लेकिन उनका सहयोग सदाकाल का नहीं था। तो सदाकाल के सहयोग की ये महत्वता है। फिर हम देखेंगे सहयोग कब करना चाहिए। अभी तो हमने देखा सहयोग कैसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे कब करना चाहिए। जैसे भोजन की आवश्यकता तब होती है जब हमें भूख हो। जब भूख नहीं हो तो हम हमारे सामने भले 36 प्रकार का भोजन हो, बहुत मिष्ठान हो, पकवान हो, तो भी हम खाएँगे नहीं। क्यों? क्योंकि भूख नहीं है। ठीक उसी प्रकार सहयोग हमें तब देना है जब व्यक्ति को ज़रूरत हो, जिस समय उसे आवश्यकता हो। अगर आवश्यकता के बाद हमने सहयोग दिया, तो वो सहयोग की कोई जैसे वैल्यू ही नहीं है ना? आवश्यकता में दिया सहयोग, ये सच्चा सहयोग है। हमने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम बहुत बुरी परिस्थिति में थे, ऐसी परिस्थिति में थे, तब उस व्यक्ति ने हमें सहयोग दिया। उस व्यक्ति ने उस समय हमें सहयोग दिया, जिससे हम सामान्य स्थिति में आ पाए। तो देखिए, सहयोग की महत्वता ये है, अगर हम सही समय पे, राइट टाइम पे, राइट पर्सन को सहयोग देंगे, तो वो सदैव हमेशा याद रखेगा और वैल्यू भी तभी रहेगी। अब हम देखेंगे कि सहयोग कौन दे सकता है। देखिए, सहयोग देने के लिए सबसे पहला तो आधार जो है वो है प्यार। अगर हमारे दिल में प्यार है, सभी के लिए निस्वार्थ प्रेम है, तभी हम किसी को सहयोग दे पाएँगे। देखिए, ज्ञानी तो हम सभी हैं, ज्ञानी तो आत्मा तो सभी आत्माएँ, बाबा के बच्चे सभी ज्ञानी हैं, लेकिन सहयोग देने के लिए हमें बनना है स्नेही तो आत्मा। अगर स्नेही होगा हमारी सभी आत्माओं से, तो हम सहयोग सभी को ईज़िली दे पाएँगे। दूसरा, जब हमारी दिल बड़ी हो, अगर दिल बड़ी अर्थात जिसकी जितनी अधिक देने की भावना है, उसका दिल उतना ही बड़ा है। तो अगर हमारी बड़ी दिल होगी, तो हम किसी को भी सहयोग दे पाएँगे। अगर बड़ी दिल नहीं होगी, तो हम एक भी कदम सहयोग का आगे बढ़ा नहीं पाएँगे। भले हमारे पास अच्छा तन है, मन है, धन है, समय है, लेकिन हमारी दिल बड़ी नहीं है, तो हमारे अंदर वो प्रेरणा ही नहीं आएगी, वो उदारता ही हमारे अंदर नहीं आएगी जो हम किसी को सहयोग दें। तो बड़ी दिल होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा है, हमारी दिल साफ होना चाहिए, अर्थात किसी के भी लिए हमारे मन में हमारे दिल में नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ईर्ष्या है, नफ़रत है, घृणा है, तो हम सहयोग दे नहीं पाएँगे। चौथा, हमारा दिल साफ, साथ ही हमारा दिमाग भी अर्थात हमारा मन भी साफ होना चाहिए। हमारे मन में अगर बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो भी हम सहयोग नहीं दे पाएँगे। तो ये चीज़ें मस्ट है। साथ में हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना होना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे अंदर रहम भाव होगा, तभी तो हम अपने से कमज़ोर जो व्यक्ति हैं, उन्हें सहयोग दे पाएँगे। अगर रहम भाव नहीं होगा,
तो हम किसी को भी सहयोग नहीं देंगे। साथ ही शुभ भाव जो हमसे ऊँचे हैं, मतलब जो सफलता की ऊँचाइयों पर जा रहे हैं, उनके लिए हमारे मन में शुभ भाव होना चाहिए, तभी हम उन्हें भी सहयोग दे पाएँगे। तो पहला सहयोग देने का आधार क्या है? प्यार, स्नेह। दूसरा बड़ी दिल, तीसरा साफ दिल, चौथा मन, साफ दिल के साथ हमारा मन भी साफ होना चाहिए। पाँचवाँ शुभ भावना और शुभकामना। अब हम देख सकते हैं कि हम किस-किस प्रकार का सहयोग दूसरों को दे सकते हैं। जैसे सहयोग हम तन से भी दे सकते हैं, मन से भी दे सकते हैं और अपने समय से भी दे सकते हैं, धन से भी दे सकते हैं। तन से सहयोग अर्थात अगर किसी व्यक्ति के लिए हमें कुछ करना पड़े, कहीं जाना पड़े, कुछ बोलना पड़े, कुछ बोझ उठाना पड़े, तो हम अपनी शक्ति अनुसार, तन की शारीरिक शक्ति अनुसार उसको सहयोग दें। वो हो गया हमारा तन के द्वारा सहयोग। मन के द्वारा सहयोग अर्थात इमोशनल सपोर्ट, हम मन के द्वारा कितनों को सहयोग देते हैं। जैसे एक कंडीशन हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके जीवन में कुछ परिस्थिति आई है जिसके कारण वो बहुत उदास है, हताश है, निराश है, और अगर हम उसे कुछ शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, उसमें शक्तिशाली संकल्प भरते हैं और उसके द्वारा उसके अंदर एक कोई ऊर्जा, नई एनर्जी जनरेट होती है, तो वो हो गया हमारा मन के द्वारा सहयोग देना। अगर हमारे मुख के द्वारा 2 मीठे बोल, हिम्मत और उल्लास के बोल भी अगर हम किसी से बोलते हैं, तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, तो वो हो गया हमारा मुख के द्वारा सहयोग। धन के द्वारा सहयोग, हमारी जितनी कैपेसिटी है, हम धन के द्वारा दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, है ना? अभी देखते हैं हम कोविड की सिचुएशन में जो हमारे एक्टर है सोनू सूद, उन्होंने धन के द्वारा कितने लोगों को सहयोग दिया। मतलब उस समय लोगों को आवश्यकता थी, मतलब टाइम पे सहयोग दिया जितना वो दे सकते थे। तो इसी प्रकार वो हो गया हमारा धन से सहयोग। उसके बाद समय से सहयोग, समय द्वारा भी हम सभी को सहयोग दे सकते हैं। जैसे अभी हमारा कार्य कंप्लीट हो गया, हम एकदम फ्री है, तो हम इधर-उधर की बातों में अपना समय वेस्ट करने की बजाय दूसरों को अपना समय दें, अपनी समय द्वारा दूसरों को मदद करें, तो वो हो गया हमारा समय के द्वारा सहयोग देना। तो इस प्रकार हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। अब हम सोचते हैं हमने इतनी सारी चर्चा की सहयोग के बारे में, सहयोग की महत्वता को जाना, ये जाना कि सहयोग हम किन-किन प्रकार से दे सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग सहयोग नहीं देते हैं। उनको ज्ञान पूरा रहता है लेकिन फिर भी सहयोग देने से पीछे हटते हैं। तो कारण आखिर क्या है जो व्यक्ति सहयोग दे नहीं पाता है? पहला कारण तो हम देखेंगे ईर्ष्या। सोचते हैं कि अगर मैं किसी को सहयोग दूँगा, अपने सेवा साथी को सहयोग दूँगा और अगर वो आगे निकल गया, तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे, सब उसके गुणगान गाएँगे, वो सभी के सामने, सभी के आगे आ जाएगा। अगर ये सोचेंगे, तो हम सहयोग नहीं दे पाएँगे। हम किसी को भी सहयोगी नहीं बनेंगे, ना ही किसी को आगे बढ़ाने के निमित्त बन पाएँगे, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव आ गया। हम देख सकते हैं हमारी जो ब्रह्मा कुमारी की अ, पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी, जिनका अभी हमने 25 अगस्त को स्मृति दिवस मनाया है। उनके अंदर विशेष सबसे मतलब क्वालिटीज तो दादी के अंदर सारी ही भरपूर थी, लेकिन फिर भी जो लोगों को आकर्षित करती थी वो थी उनका प्यार। वो सभी से निस्वार्थ प्रेम करती थी। उनके अंदर सभी को आगे बढ़ाने की फीलिंग थी। जो व्यक्ति जिस समय जिस प्रकार के सहयोग की मांग करता, दादी उसे प्रोवाइड कराती थी। क्योंकि दादी का ये लक्ष्य था कि मैं सभी भाई-बहनों को आगे बढ़ाने के निमित्त बनूँ। दादी का ये महावाक्य भी था कि दूसरे आगे बढ़े और मेरा दिल ठरे, अर्थात दूसरे आगे बढ़े और मेरे दिल को ठंडक पहुँचे, संतुष्टता पहुँचे।
तो हम दादी के बच्चे, हमारी दादी पूर्वज है ना, हम दादी की वंशावली है। तो हमें भी जैसे हमारी पूर्वज दादी जी है, वैसे गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें भी दादी से प्रेरणा लेकर अपने अंदर दूसरों को आगे बढ़ाने की क्वालिटी को डेवलप करना है। अब बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हम किसी को आगे क्यों बढ़ाएं, हमारा क्या फायदा है, हम तो उनको आगे बढ़ाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर हम किसी को सहयोग देते हैं तो हम पीछे नहीं रहते, लेकिन हम भी आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी को सहयोग दे रहे हैं, उनके कार्य में मदद कर रहे हैं और वो सफलता हासिल करते हैं, तो उनके दिल से जो दुआएँ मिलती है, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुआएँ ऐसी चीज़ है जो पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती हैं। डॉक्टर भी जब पेशेंट बहुत बीमार रहता है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तो यही कहता है कि अब इन्हें दवा की नहीं, लेकिन दुआ की ज़रूरत है। तो दुआओं में इतना बल है। तो अगर हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी दुआएँ हमें जैसे कि एक फ़ोर्स देगी, हमें और आगे बढ़ाएगी, हमारे कार्यों को सरल करेगी। अब बहुत सी बार अगर कोई हमें दुआएँ नहीं देता है, हमें लगता है कि ये तो हमें दुआएँ देगा नहीं। तो ये भी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे सहयोग दे रहे हैं और हमारे सहयोग से वो आगे बढ़ रहा है, सफलता प्राप्त कर रहा है, उससे उसे खुशी मिल रही है, संतुष्टता मिल रही है, तो उस व्यक्ति का संतोष हमारे लिए दुआ का कार्य करेगा। भले वो अपने मुख से या मन से हमें दुआएँ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो संतुष्टता की, खुशी की फीलिंग है, वो फीलिंग ही हमारे लिए दुआओं का काम करेगी और हमारे खाते में जमा हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें किसी को सहयोग नहीं देना है, हमें सभी को सहयोग देना है, कोई छोटा हो या बड़ा हो। अब अगर हम सभी को सहयोग देंगे, क्योंकि सभी को सहयोग देंगे तो सब हमसे खुश रहेंगे। तो बाबा के भी महावाक्य है कि अगर हम दूसरों को खुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो हमें परमात्मा दुआएँ भी प्राप्त होती है। तो अगर हम दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी दुआएँ तो मिलेगी, साथ ही साथ परमात्मा दुआओं के भी हम पात्र बन जाएँगे। और परमात्मा की दुआएँ सदैव हमारे जैसे रक्षा कवच बन जाएगी। तो ये असर है दुआओं में, क्योंकि हम उस व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के मददगार बन रहे हैं। क्योंकि सभी बच्चे तो भगवान के हैं ना, वो सभी याद करते हैं भगवान को अगर मुसीबत में रहते हैं। तो जैसे भगवान ने हमें उनकी मदद के निमित्त उस समय बाबा ने हमें उसकी मदद के लिए जैसे चुना है, तो हम बाबा के मददगार बन रहे हैं। अब दूसरा कारण जो सहयोग ना देने का है, वो है थैंक थैंकलेसनेस। वो जैसे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें हम सहयोग देते हैं, उनके अंदर कृतज्ञता नहीं रहती है, थैंक थैंकफुलनेस नहीं रहती है। जैसे किसी को हमने सहयोग दिया, लेकिन उन्हें वो एहसान नहीं रहता है, वो कृतज्ञता नहीं रहती है। उल्टा वो हमें अभिमान दिखाते हैं। तो हम क्या सोचने लगते हैं कि अगली बार से तो हम इन्हें सहयोग देंगे ही नहीं। अब अगर हम ऐसा सोच के उन्हें सहयोग नहीं देंगे तो क्या होगा? अभी तो उनका अभिमान है ना? और हमने उन्हें सहयोग नहीं दिया। हमारे सहयोग के अभाव में अगर उन्होंने कोई कार्य किया और वो कार्य सफल हो गया, तो उस व्यक्ति का सॉरी अभिमान और दुगना हो जाएगा। वो कहेगा कि आपकी मदद के बिना भी मैं कार्य कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ चला सकता हूँ। तो उसका अभिमान और दुगना हो गया। तो उसका अभिमान दुगना करने का निमित्त कौन है? हम ही है ना, क्योंकि हमने सहयोग नहीं दिया, सहयोग ना देने से उसने कार्य कर लिया, लेकिन उसके बाद उसका अभिमान और भी बढ़ गया। अब हम अगर भविष्य में चाहेंगे भी उस व्यक्ति की मदद करें, अगर फ्यूचर में सपोज़ कोई ऐसी कंडीशन होती है जो हम सहयोग दे सकते हैं, तो भी वो हमारा सहयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम देखेंगे कि ये हमें सहयोग के लिए अलाउ करे, लेकिन वो जैसे कि हमारा सहयोग भी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा,
वो अभिमान में आकर दूसरों से भी कहेगा कि इन्होंने मुझे सहयोग नहीं दिया। ये सहयोग दे सकते थे, कैपेबल थे सहयोग के, लेकिन इन्होंने मुझे सहयोग नहीं दिया। लेकिन बाबा तो देख रहा था ना, बाबा का नाम लेंगे कि बाबा तो देख रहे थे, तो बाबा ने मेरी मदद की। तो इस तरह से वो सभी को कहकर बताएँगे, तो इससे बदनामी किसकी होगी? हमारी होगी ना। तो हमने पहले तो सहयोग नहीं दिया, उससे उसका अभिमान बढ़ा। दूसरा, हमारी चारों ओर हमारी निंदा भी होगी। अब सपोज़ उसने कोई कार्य करा और उसमें वो असफल होता है, तो असफल अगर वो व्यक्ति होगा, तो असफलता के कारण उसे जो चोट लगेगी, तो चोट के कारण वो हमेशा के लिए जैसे हमसे नफ़रत करने लगेगा और उल्टा बदला लेने की भावना उसके अंदर जागृत हो जाएगी। बदले लेने की भावना में वो कभी भी अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ी, कोई मदद की, कोई सहायता की, तो वो हमें मदद नहीं करेगा। तो यदि हमने सहयोग नहीं दिया, तो या तो वो सफल होगा, या तो वो असफल होगा। अगर सफल हुआ, तो उसका अभिमान बढ़ेगा, असफल हुआ, तो उसके अंदर बदले की भावना जागृत होगी। तो इन दोनों भावनाओं को जागृत करने के निमित्त कौन बना? हम बने ना। अगर हम उसे सहयोग एक छोटा-सा सहयोग दे देते तो ये बात इतनी आगे ही नहीं बढ़ती। वो बात वहीं सेटल हो जाती और इतना कर्मों का हिसाब-किताब खींचता नहीं। अब ये जैसे कर्मों का हिसाब-किताब बनता जा रहा है, साइकिल बनती जा रही है। वो स उसके मन में भी हमारे लिए व्यर्थ चल रहा है, तो हमारे भी मन को जैसे कि एक बोझ का अनुभव होता है, क्योंकि हमने उसे सहयोग नहीं दिया। तो पहला हो गया कारण ईर्ष्या और दूसरा थैंकलेसनेस यानी कृतज्ञहीनता का भाव। तीसरा है, बहुत सी बार हम सहयोग इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि हम किसी व्यक्ति से अटैच रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति विशेष ही आगे बढ़े और दूसरा अगर हमसे सहयोग की डिमांड कर रहा है, तो भी हम दूसरे व्यक्ति को सहयोग नहीं देते। बहुत सी बार जो व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क का है, वो भी हमसे कहता है कि आप और किसी को सहयोग ना दो, बस मुझे ही सहयोग दो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अगर हम ऐसी स्थिति में हैं, तो हम प्यार से उस आत्मा को समझाएँ कि हमें सहयोग सबको देना है ना? ऐसा ना हो कि उसकी बात में आकर हम अपना ही नुकसान कर लें, क्योंकि अगर हम सहयोग नहीं देंगे, तो हम अपना ही जैसे नुकसान कर लेंगे। तो बाबा ने यही कहा है, अगर ऐसी कंडीशन भी आती है, तो हम सहयोग दें, किसी की बात में आकर हम पीछे ना हटें। चौथा है, बहुत सी बार कोई व्यक्ति हमें सहयोग नहीं देता है, इसलिए भी सहयोग हम नहीं देते। ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत थी, लेकिन उस व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम भी उसकी मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर वो उसका कर्म हुआ, है ना? अगर हम मदद कर रहे हैं, तो वो हमारे खाते में जमा हो रहा है। अगर उसने हमारी हेल्प नहीं की है, तो वो उसका कर्म, उसका हिसाब-किताब। लेकिन हमें तो हमारा देखना है ना, हमारे कर्मों का खाता हमें अच्छा रखना है। तो हमारे कर्मों का खाता कब अच्छा रहेगा, जब हम उसको इग्नोर करके और हम अपने कार्य में आगे रहेंगे, हम सहयोग देंगे। अब ये तो कारण हो गए सहयोग ना देने के। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि कई लोग सोचते हैं सहयोग बहुत सी बार क्या होता है, सहयोग देने का सोचते तो हैं, लेकिन शारीरिक कंडीशन किसी की ऐसी होती है कि थक जाते हैं और शारीरिक कंडीशन के कारण दे नहीं पाते हैं सहयोग। बहुत सी बार लोगों को टाइम का भी अभाव रहता है। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाती है और कोई हमें सहयोग का कहता है, तो बहुत सी बार हम मना नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं सहयोग हम दे दें, लेकिन जब हमारी कंडीशन ऐसी है, तो हमें उनसे प्यार से मना कर देना चाहिए कि हमारे अभी कंडीशन ऐसी है कि हम थक चुके हैं या हम अभी बिज़ी है, टाइम नहीं है। तो ऐसा हम प्यार से उनको कह के समझा सकते हैं। अगर हम प्यार से उन्हें कहेंगे, तो वो ज़रूर समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम थक तो रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्य उनको सहयोग देते जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं और मन ही मन व्यर्थ संकल्प चलाते जा रहे हैं।
क्योंकि अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका जमा कुछ नहीं होगा। हमारा खाता ज़ीरो, क्योंकि हम एक जगह तो एक तो कार्य कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, दूसरा व्यर्थ में वो माइनस जा रहा है। व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं कि बार-बार मुझे ही सहयोग के लिए बोलते हैं। इस तरह से अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो वो हमारा खाता माइनस में चला जाएगा और हम कुछ भी पान मतलब ना दुआओं के पात्र बनेंगे, ना हमारी खुशी का खज़ाना बढ़ेगा, क्योंकि हम दुआओं के जैसे अधिकारी ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं। तो देखिए, दुआओं के पात्र हम कब बनेंगे? दुआओं के पात्र हम तभी बन सकते हैं, जब हमारे अंदर अपेक्षा का भाव ना हो, है ना? हम अगर अपेक्षा रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमारे सहयोग के इन रिटर्न में हमें कुछ मिलना चाहिए, तो हम दुआओं के अधिकारी नहीं बन पाएँगे। दूसरा, अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, व्यर्थ संकल्प चलेंगे तभी भी हम दुआओं के पात्र नहीं बन पाएँगे। तीसरा, अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, तो भी हम पात्र नहीं बन पाएँगे। तो इस तरह से हमें इन सभी भावों को अपने आप से दूर रखना है, तभी हम सच्चे मायने में किसी को भी सहयोग दे पाएँगे। अब हम देखते हैं कि सहयोग के फ़ायदे क्या-क्या हैं। सहयोग अगर हम किसी को भी देंगे, तो हमारे अंदर जैसे कि आंतरिक खुशी होगी, है ना? अगर हम सहयोग दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को उससे संतुष्टता का अनुभव हो रहा है, तो उसके संतुष्टता के भाव हमारे अंदर भी जैसे एक लाइटनेस का अनुभव हमें होगा, क्योंकि एक मानसिक तनाव अगर हमें होगा, अगर हम सहयोग ना दें, लेकिन अगर हम सहयोग दे रहे हैं, तो हमारा मन भी एकदम लाइट रहेगा। अगर हमारा मन लाइट है, तो हम आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से दोनों तरह से खुश रह सकते हैं। दूसरा एक हमारा जो अभी हमने देखा दुआएँ, है ना? अगर हम जितना सहयोग देंगे, हमें दुआएँ मिलेगी। तीसरा है सहयोग देने से अगर हम किसी को भी सहयोग देते हैं, तो जो भी आस-पास के लोग हैं, वो भी हमें देखेंगे, तो उनको भी सहयोग देने की प्रेरणा मिलेगी। अगर हम सहयोग दे रहे हैं, अगर दूसरे हमें देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी जागृति आएगी कि हम भी सहयोग करें। इससे रिलेटेड एक मैं स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार बहुत तेज़ हवा आंधी चलती है, जिसके कारण पेड़ का तना टूटकर रोड पर गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है। मतलब कोई भी आने-जाने वाले व्यक्ति वहाँ से निकल नहीं पाते हैं ब्लॉक के कारण। कोई भी गाड़ी आती है तो वो रिटर्न होके निकल जाती है, दूसरे रोड से चली जाती है। फिर तभी एक स्कूल बस आती है। स्कूल बस आती है, रुकती है। उसमें से एक बच्चा आता है, वो बच्चा देखता है कि तना पड़ा है यहाँ पर, रोड को ब्लॉक करे हुए हैं। तो बच्चा आकर अपने नन्हे-नन्हे हाथों से वो तना उठाने लगता है। आस-पास सारे लोग देखते हैं, छोटे देखते हैं, बड़े देखते हैं, सभी देखते हैं कि एक छोटा बच्चा देखो इसके अंदर कितना जागृति है कि हम किसी को सहयोग दें, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, आ जा नहीं पा रहे हैं। तो वो अपने हाथों से उठाने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। आस-पास के सारे लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और वो रोड को जो ब्लॉक था वहाँ से हटा देते हैं पेड़ को। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम अगर अ, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो एक कदम आगे बढ़ाने से हमें हज़ारों लोगों की मदद आप पे ही प्राप्त होती है। बाबा भी हमें यही कहते हैं कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, तो मदद के हज़ारों हाथ बाबा हमें प्रदान करेंगे। तो अगर हमें सच्चे मन से सहयोग देना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास तो हैंड्स नहीं है, लेकिन हम वो कार्य में तत्पर हो जाएँगे। अगर तत्पर हो जाएँगे वो कार्य में, तो हमें आप ही सहयोग की प्राप्ति होती जाएगी। अब हम देखते हैं, बाबा ने एक बार एक महावाक्य भी कहा है कि अष्ट रतन में आपको आना है, तो आपको आठों शक्तियों में फुल होना होगा।
अब हमारी जो सहयोग की शक्ति है, वो हमारी 8 शक्तियों में आती है। तो अगर हमें अष्ट रत्न में आना है, तो सहयोग की शक्ति से परिपूर्ण होना होगा, क्योंकि सहयोग की शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक देवताई गुण है। तो हम आज के दिन हम अपने आप से ये संकल्प करें कि हम भी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, कोई भी दुविधा आती है, लेकिन हमारे दरवाजे पर अगर कोई भी सहयोग के लिए आता है, तो हम उसको खाली हाथ ना जाने दें। जो भी सहयोग के लिए आए, हम उसको सहयोग प्रदान करें। क्योंकि एक गीत की लाइन भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक गीत है कि जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। तो हमारा जीवन सिर्फ़ हमारे तक ही सीमित ना रहे, बल्कि हमारे जीवन से औरों को भी खुशी मिले, औरों के लिए भी हम जिए, तभी हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।